ठीक है ना। बुक का नाम है RS अग्रवाल। ठीक है। कर दे भाई शुरू, क्लास शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है ना। आगे आगे अपन क्लास शुरू कर रहे हैं आज की, तो सभी बच्चे ध्यान दें आप आगे। भाई अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे वैल्यूज बराबर होती हैं साइन की, किसके साथ, साइन की वैल्यू बराबर होती है कोसाइन के साथ। ठीक है ना भाई। स्क्रीन अपने आप टिल्ट कर लो जिसके फोन में टेढ़ा होकर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से तो सब सही हो रखा है मामला। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही थी भाई, और आज हम लोग करने वाले हैं 8.4। ठीक है मेरे भाई, आज 8.4 जो एनसीईआरटी है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 8.3 तक हमने काफी चीजें पढ़ ली और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ ली है ना। कुछ फॉर्मूलाज भी हमने एक्स्ट्रा देख लिए। आज भी क्लास के एंड में आपको 2-3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपने आगे करने हैं काम। ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक बार हैंड रेस कर दो सारे बच्चे, आगे क्लास शुरू करते हैं। हैंड रेस कर दो एक बार अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपना आज का आगे का काम। तो अगला है 3 बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है मेरे भाई, अगला काम है आपका 3 बेसिक आइडेंटिटीज। 3 बेसिक आइडेंटिटी मेरे भाई जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, पहली वाली है, आप लोगों ने पहले से अभी पढ़ी हुई है ना, पहले भी आपको बता चुका हूं इनके बारे में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है मेरे भाई 1 के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना बात ये। इसका प्रूफ अगर ज्योमेट्रिकली देखें, अगर इसका प्रूफ आप ज्योमेट्रिकली करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है भाई, साइन थीटा आपका बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर किया हुआ है। कॉस थीटा बराबर होता है भाई किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके ऊपर भी क्या किया हुआ है भाई, स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ से आपने क्या किया, एलसीएम उठा लिया। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दोनों का एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ गया भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और ऊपर वाली आइटम, ये वाली जो आइटम आ गई है, ये भी किसके बराबर आ गई है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के ही बराबर आ गई। ये भी किसके बराबर आ गई है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के ही बराबर आ गई है। ठीक है ना बात ये। इससे कटेगा और आपका रिजल्ट किसके बराबर आ गया भाई, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। क्लियर है बात ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बांध लो, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है और सबसे आसान बात है, इसको अच्छे से सबके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन ये बात तो देखो हर कोई जानता होगा, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी सभी इस बात को जानते होंगे। ठीक है ना, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन असली महारथी कौन है, असली महारथी वो है जो यहाँ पर 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना जानता हो। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के बदले में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा। क्लियर है बात ये। ठीक है जी, यहाँ तक बात आगे बढ़े। चलिए, इसी से आप लोग ये भी बातें आप लोग, ये तो आप जान ही गए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है, तो जान ही गए हैं। यहीं से आप क्या बोल सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए किसके बराबर आएगी भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। अच्छा लग रहा है पढ़ने में, चलो बढ़िया है भाई, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मजे आने चाहिए और क्या जीवन में। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना होगा
तो क्या लिखेंगे आप 1 माइनस साइन ठीक है। इस पे आ रहा है मैसेज, लिखो इन पे। हाँ चलिए भाई अगली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा किसके भाई, 1 के। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। प्रूफ तो कर लोगे, प्रूफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सीकेंट को पुट कर देना, टेन को पुट कर देना, पी बाय वी है ना, प्रूफ वहां से हो जाएगा इसका। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद बच्चों अब इसका जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उस पर बात करेंगे, जो इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उस पर बात करेंगे। क्या है वो, देखो इस चीज को आप ये लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर है बात, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। बराबर में किसके आ गया भाई, बराबर में आ गया 1 के। क्लियर है बात, ये ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी किसके बराबर आ रखी है, सारी चीज 1 के बराबर चल रही है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ए माइनस बी बराबर में आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर में आ गया किसके, 1 अपॉन ए प्लस बी। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सर बोर्ड थोड़ा अनक्लियर है, बोर्ड अनक्लियर है क्या, नहीं भाई क्लियर है, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा होगा आपके यहाँ पे, बोर्ड तो यहाँ से बिल्कुल साफ क्लियर चल रहा है, ठीक है। दूसरी बिल्कुल यहीं पे क्लास भी चल रही है, उसमें देख रहे हैं हम सारा मैटर, बोर्ड क्लियर है भाई, ठीक है। ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन ए प्लस बी के बराबर आ गया, ठीक है ना। हाँ देखो हमारे जो बच्चे हैं दूर दूर के, बिहार के, उनके पास क्लियर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार नेटवर्क कनेक्शन आप सब चेक करवाए है ना। तो भाई यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से आप ये कह सकते हो कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ये बराबर आ गया 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के, ठीक है भाई। ये बराबर आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के, सही है इतनी बात। अब इस चीज का यूज भी आप कर सकते हो, इस चीज का यूज कैसे होगा क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आगे देखेंगे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको ऐसा गिवन हो जाए, कैसा गिवन हो जाए भाई, कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, आपको मान लो क्वेश्चन में कर लेते हम 2 के बराबर दे दिया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर दे दिया भाई, 2 के बराबर दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, पूछ लेगा फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बताए, कॉस थीटा का मान बताए क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए क्या, कि अगर सीकेंट माइनस टेन आपको प्रोवाइडेड है, सीकेंट माइनस टेन आपको प्रोवाइडेड है 2 के बराबर है, तो यहां से आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि एक बात हम यहां से जानते हैं कि सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर आएगा मेरे भाई, 1/2 के बराबर आएगा, ठीक है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा, सही है बात इतनी, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई भाई इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 आपके पास आ गई है, सॉल्व करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। a माइनस बी 2 दे रखा है, a प्लस बी 1/2 दे रखा है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे टेन थीटा कट जाएगा, वहां से सीकेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, चलो इसको सॉल्व भी करके बता ही देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया मेरे भाई, दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, और सीकेंट प्लस सीकेंट क्या आ जाएगा भाई, 2 सीकेंट थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 सीकेंट थीटा आ जाएगा, क्लियर है बात। अब 2 सीकेंट थीटा किसके बराबर दे रखा है आपको, 2 सीकेंट थीटा दे रखा है आपको, यहां से आप इन दोनों को ऐड करोगे 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा भाई, 5/2 आ जाएगा, है ना। एडिशन आप साथ साथ कॉपी में करते रहो, एडिशन आप साथ साथ कॉपी में करते रहो। तो 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा भाई, 5/2 के बराबर आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई कितनी भाई 5/4, सीकेंट थीटा आ गया 5/4, तो कॉस थीटा बताओ भाई कितना आएगा। सीकेंट थीटा 5/4 आ गया, कॉस थीटा बताओ जल्दी से कमेंट करके कितना आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। बिल्कुल सही बात है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। भाई सीकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट क्या होता है मेरा भाई, उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कॉस थीटा अगर 4/5 है, साइन थीटा बताओ जल्दी से कितना आएगा। साइन थीटा कितना आएगा जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है भाई, सभी के आंसर। साइन थीटा आ जाएगा भाई कितना, साइन थीटा आ जाएगा आपका 3/5। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा 3/5। भाई दिख रहा है ना, कॉस थीटा अगर 4/5 है, कॉस थीटा अगर 4/5 है, और कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस अगर 4 है हाइपोटेन्यूज 5 है, तो दिमाग में एकदम से आना चाहिए क्या, कि परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा 3। और अगर परपेंडिकुलर 3 है, 3 को आपने 5 से डिवाइड किया, साइन थीटा आ गया कितना 3/5। साइन थीटा कितना आ गया भाई 3/5। क्लियर है बात ये, आगे बढ़ते हैं। क्लास ज्वाइन करके देखियो साफ दिख रहा है। चलिए भाई अगली आगे बात करते हैं। इसी कंसेप्ट पे एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 साल पहले। इसी कंसेप्ट पे एनटीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन भी अभी आपको मैं करवाऊंगा थोड़ी देर तक। ठीक है, वो क्वेश्चन भी थोड़ी देर तक कराऊंगा। नोट भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से करते रहो, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करते रहो साथ के साथ। बाकी मैं क्लास के बाद भी इसके नोट प्रोवाइड कर दूंगा आज के लेक्चर के, ठीक है। और समझते रहें, थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहें कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। चलिए भाई तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी वाली क्या है भाई, तीसरी आइडेंटिटी आपकी थर्ड वन, वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में है भाई किसके, 1 के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में आ गया भाई, 1 के बराबर में आ गया। ठीक है जी, ये भी सेम वही चीज लग जाएगी जो पिछली आइडेंटिटी में हुआ है, ये भी सेम वही चीज लग जाएगी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है भाई, ये चीज 1 के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ये आपका बराबर आ गया 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक है जी, ये बराबर आ गया 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम वही चीज है जो पिछली बार हुआ है ना, सेम सारा काम वही है जो पिछली बार हुआ है। ठीक है, चलो भाई एनटीएससी का क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, जो एनटीएससी में आया हुआ है। ठीक है, एनटीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है सेम वही क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सॉल्व करके देख लेंगे कैसा आंसर आएगा, क्या आएगा अभी पता चल जाएगा आपको सामने सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया हुआ है भाई, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आपको बोल रखा है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपको P के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है भाई, P के बराबर दे रखा है। और फिर 4 ऑप्शन दे रखे थे हमें, ठीक है ना, उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, हमें कॉस थीटा निकालना था इसमें। तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है भाई इसके अंदर, प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है भाई इसमें आपको कि जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपको कॉस थीटा की क्या बतानी है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को। एनटीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, और 2-3 साल पहले ही आया है। ठीक है, 2 साल पहले ही आया है शायद ये।
तो कॉसिकेंट प्लस कॉट आपको दे रखा है पी, कॉसिकेंट प्लस कॉट आपको दे रखा है पी, तो बताओ जल्दी से कॉसिकेंट माइनस कॉट कितना हो जाएगा, कॉसिकेंट माइनस कॉट कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। अगर कॉसिकेंट प्लस कॉट दे रखा है, कॉसिकेंट माइनस कॉट कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, लगभग सभी के आंसर सही हैं, एक बालक ने आंसर गलत दिया था बीच में, ठीक है, बाकी सबके आंसर सही हैं। ये हो जाएगा 1/p, ये हो जाएगा 1/p, ठीक है ना बात, ये कॉसिकेंट माइनस कॉट आपका हो जाएगा 1/p के बराबर। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है जी, आप क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा भाई, ऐड करने से कॉट क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉट से माइनस कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसिकेंट प्लस कॉसिकेंट कितना हो जाएगा भाई, 2 कॉसिकेंट, कितना हो जाएगा 2 कॉसिकेंट थीटा, बराबर में हो जाएगा p प्लस 1/p, बराबर में हो जाएगा p प्लस 1/p। प्यारे बच्चों यहां से कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p को यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये वैल्यू आ गई है किसकी, कोसिकेंट थीटा की, किसकी वैल्यू आ गई है भाई, कोसिकेंट थीटा की। और आपको ध्यान होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है भाई किसका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपके पास, आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक ट्राइंगल में साइड में बना रहा हूं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ये एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, तो हाइपोटेन्यूज को कितना मान लिया, पी स्क्वायर प्लस 1, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको कितना मान लिया, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना आ गया, 2p के बराबर आ गया, ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके बराबर आ गया भाई, 2p के बराबर आ गया, ठीक है। पाइथागोरस यूज करके जल्दी से बताओ बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, पाइथागोरस यूज करके जल्दी से बताओ बेस की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही है, बेस की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर माइनस 1, बहुत बढ़िया, बेस की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू, सही है मेरे भाई बात। अब आपको अगर ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम चल गई हैं, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कॉस थीटा। तो कॉस क्या होता था मेरे भाई, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई बेस देख लो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर है। कॉस थीटा कितना आ गया भाई, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, यही आपका आंसर आ गया, सही है बात ये, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दो, यहां तक का मामला क्लियर है तो हैंड रेस कर दो भाई एक बार सभी बालक। 1/p कैसे, अरे भाई स्टार्टिंग से वही तो किया हमने, 1/p कैसे आया, वो स्टार्टिंग से वही बात तो करी थी हमने, 1/p कैसे आया, अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है, और अगर वो 1 के बराबर होता है और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दे रखा है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट माइनस कॉट और कोसिकेंट प्लस कॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे तोड़ोगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ोगे ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ोगे, ठीक है। क्लियर है बात ये, किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अरे भाई प्रूव नहीं आया था, ऑप्शन आए थे 4, है ना, और चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था, 4 ऑप्शन आए थे कि cos थीटा इनके बराबर है, cos थीटा इनके बराबर है, तो 4 ऑप्शन आए थे, ठीक है, और उस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट वाला ढूंढना था। क्लियर है बात ये, आगे बढ़ रहे हैं भाई।
चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर चुके अपन ऐसा है ना। क्या गिवन है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको एल के बराबर दे रखा है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपको एल के बराबर दे रखा है, और आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या आएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू पता करनी है क्या आएगी, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कर चुके हैं ऐसा, है ना। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सीकेंट प्लस टेन आपको एल दे रखा है, तो भाई सीकेंट माइनस टेन, ये क्या हो जाएगा, वन बाय एल हो जाएगा। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, वन बाय एल हो जाएगा। ठीक है बात ये, अब दोनों को आपने ऐड कर दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। टेन से टेन कट जाएगा, सीकेंट और सीकेंट, सीकेंट और सीकेंट कितना हो जाएगा भाई, टू सीकेंट हो जाएगा। टू सीकेंट थीटा बराबर में आ गया किसके, एल प्लस वन बाय एल के। यहाँ से आप सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्या आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एल, एल स्क्वायर। ठीक है भाई मेरे, आगे करते हैं। भाई 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन है, पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन सेम तरीके से करने हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्रेस करनी है। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ मान लो आपको दे दे कॉस ए, यानी कि बाकी की जितनी भी कॉस के अलावा बाकी पांच जितनी भी है, पांच की पांच को आपको एक्सप्रेस करना है, किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है भाई, कॉस ए की टर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है, यानी उनको लिखना है आपको कॉस ए की तरीके से। ठीक है, तो आसान सा काम है बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे आसान चीज रहती है इसका रेसिप्रोकल, यानी सीकेंट ए, सीकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। ये तो मैंने सीकेंट को लिख दिया कॉस की टर्म्स में, ये मैंने क्या किया, सीकेंट को लिख दिया किसकी टर्म में भाई, कॉस की टर्म्स में। दूसरा करते हैं, देखो वही तीनों आइडेंटिटीज का यूज करना आपने, उन्हीं तीनों से आप बता दोगे आसान से। जैसे आपको आइडेंटिटी पता है क्या, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर में है किसके, वन के होता है। ठीक है, यहां से साइन को लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए ये बराबर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर आ जाएगा भाई किसके, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर वन माइनस कॉस ए के बराबर। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अंडर रूट के अंदर वन माइनस कॉस ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो इस बार में, है अच्छे से समझ लो इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप जानते हो कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है और आप सामने वाली साइड पे स्क्वायर रूट डाल रहे हो, यानी कि प्यारे बच्चों अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि मान लो एक्स स्क्वायर आपको 25 दे रखा है, एक्स स्क्वायर आपको 25 दे रखा है मेरे भाई, तो आप एक्स जानते हो क्या क्या लिखते हो, आप एक्स को लिखते हो प्लस माइनस 5। आप एक्स को क्या लिखते हो मेरे भाई, प्लस माइनस 5 लिखते हो। सही बात है, आप एक्स को क्या लिखते हो भाई, प्लस माइनस 5 लिखते हो, है ना, क्योंकि एक्स की जगह पे यहाँ पे प्लस 5 रखोगे उसका स्क्वायर भी 25 आएगा, माइनस 5 रखोगे उसका स्क्वायर भी 25 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर को अगर आप सामने रूट लगाते हो तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आना चाहिए, प्लस माइनस का साइन यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अभी यहाँ पर प्लस का साइन लेके चल रहा हूँ, माइनस वाले को नहीं लेके चल रहा हूँ, माइनस वाले को मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो भी बात हम लोग कर रहे हैं, अभी जितना सारा खेल हम लोग खेल रहे हैं, ये सारा खेल हम लोग 0 से 90 डिग्री के लिए कर रहे हैं। और 0 से 90 में आप जानते हो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भाई कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है बात, ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है ना, इसीलिए सिर्फ मैं अभी पॉजिटिव वाले आंसर को ही कंसीडर कर रहा हूँ, नेगेटिव मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया है, कॉस स्क्वायर आएगा, है ना।
कॉस स्क्वायर आएगा, सही बात है, एक बालक ने बता दिया ऊपर कॉस स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ये आपने किसको लिख लिया, ये आपने साइन ए को लिख लिया, ये आपने साइन ए को लिख लिया कॉस की टर्म्स में, सीकेंट ए को भी लिख लिया। अगली बारी किसकी, अगली बार साइन का उल्टा लिख दो। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा है कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट को आप क्या लिखोगे भाई, इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन कर दो बस, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, कोसिकेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख दिया, एक तो सीकेंट को लिख दिया कॉस के टर्म में, साइन को लिख दिया कॉस के टर्म में, और कोसिकेंट को लिख दिया कॉस के टर्म्स में। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। ये क्लियर है, हैंड रेज करना एक बार, यहां तक क्लियर है तो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर यहाँ कॉस स्क्वायर था ना भाई, कॉस स्क्वायर आएगा नीचे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री को लिख चुके हैं, सीकेंट को लिख चुके हैं, ठीक है, सीकेंट को लिख चुके हैं, साइन को लिख चुके हैं, और कोसिकेंट को लिख चुके हैं, ठीक है जी। ठीक है बात इतनी। कौन कौन सी रह गई भाई, टेन और कॉट रह गया, टेन और कॉट रह गया। तो टेन और कॉट के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो भाई टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में आ गया बच्चे किसके, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर आ गया भाई, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ठीक है भाई। अब अगर ये टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया है, सीकेंट को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में किसके आ गया भाई, ये टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो यहां से अगर आप स्क्वायर हटा दो तो टेन ए आपका किसके बराबर आ गया, अगर आप स्क्वायर हटाओगे सामने वाली साइड पे स्क्वायर रूट डल जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, आप चाहे तो अब इसको आगे और क्या कर सकते हो, नीचे एलसीएम वगैरह ले लिया है ना, आगे और सॉल्व करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक के भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सिर्फ एक्सप्रेस करना है पूरी तरीके से, किसमें, कॉस के अंदर, ठीक है भाई। बात ये टेंजेंट की वैल्यू मिल गई है और कॉट की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है, कॉट की वैल्यू निकाल दोगे ना। कॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1/10 करके निकाल दोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेना इस वैल्यू का जो इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। क्लियर है बात ये, ठीक है भाई। भाई लॉग कहाँ से आ गया नमन कुमार, लॉग की तो बात नहीं चल रही अभी कुछ, लॉग का तो कोई खेल हुआ ही नहीं अभी तक। अच्छा हम लोग लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई नमन कुमार कह रहा है, नमन कुमार ने ये बोला कि सर आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप टेंजेंट को लिख लो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, ठीक है। लेकिन बच्चे जब ये आपने लिखा ना टेंजेंट को, तो सिर्फ कॉस की टर्म्स में आंसर नहीं आया, आपने साइन ए भी लिख दिया यहाँ पे साथ में, ठीक है। या तो इस साइन ए की वैल्यू फिर वहां से उठा लो, क्या उठाओगे, साइन ए की वैल्यू याद है, अंडर रूट में था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन ए की वैल्यू थी, अपॉन में क्या है, कॉस ए। इस तरीके से कर लो तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से भी वही आएगा ना, यहां से भी वही आएगा, अलग थोड़ी आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई, दोनों से सेम ही आंसर आपके पास आएगा। यहां तक बात क्लियर है सभी को। तो वीडियो पॉज शो कर रहा है, अब दिखा रहा है भाई, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी से तेजी से आंसर बता दो। सही है भाई, आंसर सही है सभी के, है ना, आंसर सभी का सही है। ये 1 आ जाएगा आंसर इसका, आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि आप जानते हो अच्छे से जानते हो आप क्या कि इस पूरी क्वांटिटी को जो यहाँ साइन स्क्वायर 27 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बराबर होती है, साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 63 में बदल के साइन को क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया। और अब ऊपर आइडेंटिटी लग गई, कौन सी आइडेंटिटी, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा भाई, बराबर आ जाएगा 1 के। तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 1। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से नीचे भी आप चाहे इसको बदल लो, चाहे आप इसको बदल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों से बात तो वही बनेगी। मान लो मैंने इसको बदल दिया, कॉस स्क्वायर 17 को मैं साइन में बदलना चाहता हूं, तो मैं साइन में इसको क्या लिख सकता हूं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री 17 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, 73 आएगा। 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 73 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 दोनों में एंगल सेम आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1 के। तो न्यूमरेटर भी 1 आ गया और डिनोमिनेटर भी क्या आ गया भाई, 1 आ गया। क्लियर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 1 आ गए। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया, चलो है टाइम तो अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, क्वेश्चन है आपके पास कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है भाई, ये आपको प्रूफ करना है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, क्या बता दूं कि 8.4 एक्सरसाइज 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक्सरसाइज 8.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं बैक एक्सरसाइज में 8.4 के जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपने किए हुए होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बात ये, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एनटीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और बोर्ड में तो आते ही आते हैं, है ना, बोर्ड में तो कंफर्म है आते ही हैं। एनटीएससी के एग्जाम में भी 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं 8.4 से ही। ठीक है भाई, तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में क्या लानी है कि ज्यादातर चीजों को क्या करना है, हमें साइन कॉस की तरफ लेके जाना है। ठीक है, साइन कॉस में चीजों को सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है, तो ज्यादातर चीजों को साइन कॉस में बदल देंगे। यहाँ पर एलएचएस से शुरू करते हैं। कोसिकेंट थीटा आपको दे रखा है, कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिख लेंगे, 1 बाय साइन थीटा लिख लेंगे। कोसिकेंट थीटा को क्या लिख लेंगे भाई, 1 बाय साइन थीटा लिख लेंगे। माइनस में कॉट होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका क्या दे रखा है मेरे भाई, होल स्क्वायर दे रखा है। सही है बात, इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। अब दोनों साइड में एलसीएम ले लिया इसका, यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आ गया भाई, साइन थीटा आ गया एलसीएम, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इस बात में। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, साइन थीटा एलसीएम आ गया। अब अगर साइन थीटा आपका एलसीएम आ गया और ऊपर क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। भाई ये जो होल स्क्वायर दे रखा है इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग ले रहा हूं, तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बस अब यहाँ से काम आसान हो गया। ऊपर वाली चीज तो एज इट इज लिख दी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं आइडेंटिटी यूज करके लिखना चाह रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को क्या आइडेंटिटी यूज करूंगा, आपको याद होगा पहली वाली आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मेरे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और अब किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, नीचे नीचे इसको एक्सपेंड कर देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी लिख देंगे। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। a प्लस बी, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी बालक को। यहाँ से भाई 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट बचा यही प्रूफ करना था आपको भाई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। ध्यान से देख लो, क्लियर है बात भाई सारे बालकों को? क्लियर है तो जरा एक बार हैंड रेस कर दो, क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दो। चलिए मेरे भाई, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कोशिश करें कि आप बाकी के क्वेश्चन जो 8.4 के उन्हें बनाने की कोशिश करें। अगली बार क्लास में हम 8.4 के जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अगली बार की क्लास में हम उन्हें सॉल्व करेंगे।